नमस्कार, मैं हूँ करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। चंद लाइनें हैं। हम्म। कभी तो देख ले एक बार मुस्कुरा के मुझे, कभी तो देख ले एक बार मुस्कुरा के मुझे, तुझे भी दर्द तो होगा कहीं रुला के मुझे। जो चल दिए वो कभी लौट कर नहीं आते, पयाम आए हैं जाती हुई सबा से मुझे। मैं सबको छोड़ के बाहों में तेरी जी लूंगा, कभी पुकार ले सब रंज से भुला के मुझे। और तमाम उम्र बसाया उसी को आंखों में, तमाम उम्र बसाया उसी को आंखों में, जो खो गया था कभी एक झलक दिखा के मुझे। मैं एक गीत हूँ, मेरा यही मुकद्दर है, तू भूल जाएगा कुछ देर गुनगुना के मुझे। वाह वाह। इस समय देश में दो ही चीजें चल रही हैं, या तो राहुल गांधी का वो वोट चोर वाला कांड, और एक नई चीज आज पैदा हुई है। हम्म। आज एयरफोर्स के चीफ मार्शल एक बयान दे दिए, जिनने पांच पांच उनके पाकिस्तान के लड़ाकू विमान गिरा दिए। राजनाथ सिंह ने एक बयान दे दिया, हम बहुत बड़े तोपची हैं, विश्वगुरु हैं। हम्म। एक गडकरी ने बयान दे दिया। हम्म। अब मुझे नहीं समझ में आया सर, हम्म। लोकसभा में जवाब के दौरान मोदी जी ने चुप रहे, राजनाथ सिंह चुप रहे कि हमने पांच पांच गिरा दिए। सीडीएस हमारा कुछ कहता है विदेश में जाके, नेवी चीफ कुछ बताता है, डोनाल्ड ट्रंप अलग बताते हैं कि पांच छह गिरे हैं, किसके गिरे हैं पता नहीं है। अब ये सब हमें तो लग रहा है मोदी जी तो इस मामले में बहुत महारत हासिल किए हैं कि नंबर लेने में। अगर पांच गिराए थे भारत ने, तो आज एक महीने बाद उनको क्यों याद आया? ये तो मोदी जी श्रेय लेने में तो सबसे बड़े मास्टर हैं, वो तक डंका लंका पीट चुके होते कि हमने पांच पांच गिराए हैं। हम्म। अब राहुल गांधी ने एक वेबसाइट लॉन्च की और उन्होंने कहा है। नहीं, यहाँ पे एक बात मैं जी। कहना चाह रहा था हम्म। कि 5 विमान गिराने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है, हाँ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हम्म। भी। हम्म। अब अगर मोदी जी भी उसका काउंटर करते हैं हम्म। तो इट मीन्स कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को झूठा करार देंगे। हम्म। लेकिन नाम नहीं लिया अब तक मोदी जी ने। नहीं, मोदी जी ने नाम नहीं लिया, हम्म। मतलब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इस युद्ध में जो है, इस हम्म। जंग में 5 विमान गिरे हैं। गिरे अब हैं। किसके गिरे हैं नहीं पता। हाँ, ये उन्होंने राज रखा है। हम्म। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के मार गिराए हैं आज तो एयर चीफ मार्शल ने कहा हमने एयर गिराया है। चीफ मार्शल ने कहा, हम्म। मोदी जी ने तो नहीं कहा ना अभी। और वो भी ट्रम्प को चिढ़ाते हुए कि वो उनके राफेल का नाम नहीं लिया, जो रसिया से लिया है उससे नहीं, गिराया इस है। पर सवाल अपने आप ही उठ रहा है कि 3 महीने बाद आप इसको। और बता रहे सर्वाधिक दूरी 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से मारा हाँ, है। 300। और 300 मीटर की किलोमीटर। किलोमीटर, मतलब जो उसकी है नहीं है, भगवान जाने क्या चल रहा है। अभी तक सो रहे थे एयर चीफ मार्शल, भगवान जाने यही एयर चीफ मार्शल एक दिन राजनाथ सिंह के साथ एक मंच पे फिक्की के कह रहे थे कि हमारे पास। नहीं, अभी तक तो इस जंग को लेके ये कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह ने अपनी स्पीच में दिया कि पेंसिल टूट गई और कागज खराब हम्म। हो गया और ये हो गया। हाँ, कलम रिजल्ट ऑपरेशन। देखा जाता है कि हाँ। रिजल्ट क्या आया। तो हम्म। रिजल्ट अच्छा आया हम्म। हमारे देश का। ये अच्छी बात है कि हमने आतंकवादियों को ठिकानों को ख़त्म कर दिया हम्म। और ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। लेकिन ये कि अब ये सब बातें टेक्निकल जो पूछी जा रही हैं, या खुद ये क्यों बताने की नौबत आई इनको। हमें लग रहा है या तो ये राहुल गांधी के वोट चोर से घबरा गए, या तो संघ ने इनको होंक दिया है। मोदी के अच्छे दिन तो नहीं चल रहे हैं आजकल, ये तो पक्का है। और सितंबर में तो उनका 75 साल भी पूरा हो रहा है। नहीं, जब अभी तक लगातार जंग के पूछा जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए, हम्म। तो ये सब बातें कही जाने लगी थी कि भाई ये ना देखो, ये देखो कि वो अचीव क्या क्या है, किया अचीव हमने। क्या किया है। अब ये अचानक आज खुल गया अब नया तो मामला। ये अचानक आप खुद ही से उसको बताना शुरू किया तो उस पर फिर से परिचर्चा शुरू हो जाएगी। हम्म। विपक्ष कहेगा कि आपने, वो पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमने गिराया भारत हम्म। का, और भारत कहे हमने पाकिस्तान का। तो ये नए सिरे से जो है वो हम्म। चर्चा शुरू हो जाएगी ना। खैर बहरहाल, वो हम्म। सरकार का अपना अब होता राहुल गांधी ने सर एक वेबसाइट लॉन्च की है, है। वोटचोरी.इन। हम्म। इस पे एक नंबर भी दिया है 9650003420, हम्म। मिस्ड कॉल मारिए। कि मुझसे पूरा जुड़िए। डेटा डाउनलोड भी कर लीजिए इससे। हमने हम्म। किया आज सुबह डाउनलोड, पूरा अच्छा। आ रहा है उसमें। क्या अच्छा। अब लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन तो सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा है सब, लेकिन भाजपा बिल्कुल वकील बनी बैठी है। मानना मेहमान, मैं तेरा मेहमान, किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, सब बिल्कुल प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक चुप हजार चुप। वैसे इतना बेशर्म चुनाव आयोग मैंने वो अपने तो जीवन दूल्हा में। की तरह बैठे ना, टाई वाई बांध करके अब बीच हाँ। में बैठे हुए हैं। और हमें लग रहा है बाराती गा बजा रहे हैं, दूल्हा हाँ, बैठा है। और ये हम तो डूबेंगे सर, हम लेके डूबेंगे।
राजीव कुमार को भी लेके डूबे, राजीव क्या कुमार कहेंगे तो सर। दूल्हा है भाई। तो अफसर कपिल सिब्बल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम्म, कि पूर्व उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं। हम्म, हैबियस कार्पस तक की बात कर डाली उन्होंने, कहा भाई एफआईआर कराने भेजेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन भाई हमारे वो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, नंबर 2 कंडीशन होती है देश में, और आदमी गायब है हम्म, इस्तीफा देने के बाद से, कोई खबर नहीं, और वो गंभीर रूप से चूंकि बीमार थे तो कहाँ इलाज करा रहे हैं, और पूर्व उपराष्ट्रपति हैं तो उनका कम से कम मेडिकल बुलेटिन ही जारी हो जाए, हम्म, कैसी हालत है। हम्म। तो हैबियस कार्पस के लिए कह रहे हैं कपिल सिब्बल। उन्होंने टान तो बढ़िया मारा है। नहीं देखिए। इसमें मोदी सरकार घिरी चारों तरफ से है हाँ, सर, हाँ। बाढ़ आ गई है सियासत की नहीं नदी देखिए, में। ये जो कपिल सिब्बल साहब है, हम्म, अभी आपको और कुछ पूछ रहे हैं कि मैं बताऊं? बस बस अब आप बताइए, हाँ, कपिल और ये सिब्बल। जरूर बताइएगा कि हैबियस कार्पस क्या होता हाँ, है। मैं बताऊंगा अभी। हम्म, ये देखिए, कपिल सिब्बल ने ये बात कही है हम्म, कि जिस दिन से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति ने, तो उस दिन के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हम्म, खुद उन्होंने अपना पर्सनली बताया कि मैंने उनको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, हम्म, तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं। हम्म, तो उन्होंने खुद शाह साहब से, हम्म। केंद्रीय गृह मंत्री हाँ, से ये उन्हीं की पूछा ड्यूटी भी है है। कि वे आप उनकी खैरियत बताइए, हम्म, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। हम्म, उन्होंने संदेह व्यक्त किया है हम्म। कपिल सिब्बल ने कि वो कहीं भी जहाँ है वो वहाँ पर ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि गंभीर रूप से हाँ, बीमार थे ही। और वो जो उनकी चिंता है कपिल सिब्बल की, तो उन्होंने कहा है कि अगर सरकार नहीं बताती है हम्म, तो फिर हम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, हम्म, हैबियस कार्पस जिसको कहा जाता जी, है, कि उस चीज़ को सामने लाए, सरकार दिखाए कि ये चीज़ यहाँ पर है। हम्म, जब कोई आदमी लापता होता है या नहीं मिल रहा होता है, तो कोर्ट में सरकार से मांग करने के लिए हैबियस कार्पस तो उसको भेजा जाता प्रस्तुत किया जाए। है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाँ, जीवित उसको। उसको हाँ, सामने दिखाया जाए कि नहीं ये हाँ, है, उनकी खैरियत बताई जाए। हाँ। तो कोर्ट के माध्यम से आदमी खैरियत दरियाफ्त करता है। तो देश में ये दिन आ गया तो कि अभी पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए हैबियस कार्पस करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, ये बात तो खैर सही है कि जिस दिन से वो हटे हैं, तब से कुछ पता नहीं। उनका कहीं ना बयान, ना किसी से मुलाकात, ना उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई बुलेटिन कि बीमार थे तो क्या हुआ, और और एम्स कहीं को आप तो जारी नहीं करना। बहुत बीमार पड़ गए हैं वही। हटने के बाद, हाँ, कोई और खौफ से। हाँ, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने हाँ, वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चले गए। हैं? तो ये तो पूरे विपक्ष की चिंता है, लेकिन कपिल सिब्बल चूंकि एक कानूनविद हैं और हाँ, उनको सुप्रीम मालूम कोर्ट के है बार के कि अध्यक्ष कैसे रहे। जो है सरकार से बात की जा सकती है इस बारे में कानूनी हाँ, नजरिए तो से। उन्होंने। तो उन्होंने हैबियस कार्पस की बात की। हाँ, अमित शाह सोचे अब। नहीं, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम्म, वो तो कर भी देंगे कोर्ट में कि उनको हाँ, साहब सामने लाया जाए। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। हाँ, नंबर 2 का प्रोटोकॉल है उनका। हाँ। अब एक सर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला पता चला। 2023 में बरेली रेंज के एक आईजी हुआ करते थे डॉक्टर राकेश सिंह। हमें लग रहा है कि वो पांडे जी के रिटायर होने के बाद वही बने थे हम्म, आईजी। एक मज़ेदार मामला हुआ कि एक वहाँ पे कांस्टेबल था तौफीक अहमद। तो 13 जनवरी 2023 को एक महिला यात्री से छेड़छाड़ और राजकीय रेलवे पुलिस थाने में एक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पास्को अधिनियम के तहत दर्ज मामले में उस पर कार्रवाई हुई थी और बर्खास्त कर दिया गया था, हम्म, जिसके वजह से जेल भी जाना पड़ा था। हम्म, तो आईजी सिंह ने आरोपियों की गंभीरता का हवाला देते हुए तौफीक अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। तो तौफीक अहमद चले गए हाई कोर्ट। हम्म, हाई कोर्ट गए, फिर उनके पक्ष में हुआ, लेकिन तब भी राकेश सिंह ने उसको नहीं माना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि इन्हीं राकेश सिंह की एक लड़की है, हम्म, और वो इत्तेफाक से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, और उनका नाम है अनुरा सिंह। हम्म, अब तौफीक का कहना है कि मैं नहीं जानता था कि ये उन्हीं राकेश सिंह की लड़की हैं, और उन्होंने मुकदमा लड़ा अपने पिता के खिलाफ भी, और मुकदमे में जीत हासिल हुई, और फिर से तौफीक अहमद को नौकरी मिली। ज्वाइनिंग का आदेश मिल गया है तुरंत तत्काल प्रभाव से। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग मामला है सर, क्या कहेंगे। ये देखिए, ऐसा है कि ये जो आईजी साहब थे, तो आईजी साहब ने तो जो जांच रिपोर्ट थी राजकीय पुलिस की, वो एफआईआर पर तौफीक अहमद जो सिपाही हैं, पास्को एक्ट में तो सज़ा हो जाती है, 6 महीने ज़मानत नहीं होती उसमें। तो वो चूँकि बाल अपराध संरक्षण वाला कानून है वो, कि उसको जो है वो अगर लग जाता है तो उसमें सफाई बड़ी अपने पिता के खिलाफ ही लड़ा मुकदमा। तो जब उन्होंने ये देखा, अच्छा, तो उसमें उसने कर दिया। नहीं देखिए, यहाँ पर टेक्निकलिटी
अब इत्तेफाक ये है कि यही आईजी साहब की बेटी अनुरा जो है वकील है, हम्म, और किसकी वकील है? इसी सिपाही तौफीक तौफीक अहमद की। उसने केस लिया, हम्म, इसलिए नहीं लिया कि हमारे पिता ने सस्पेंड किया, बल्कि इसलिए लिया कि एक सिपाही को न्याय बर्खास्त मिल कर सके। दिया गया है, हम्म, तो हम वकील हैं, हम लड़ेंगे मुकदमा। हम्म, यहाँ बाप बेटी का मामला नहीं है। हम्म, बेटी ने भी ये कहा कि बाप से, इसमें बाप के आदेश के खिलाफ हम लड़ रहे हैं मुकदमा, हम्म, तो सरकारी आदेश, सरकारी कुर्सी पर है, बाप बेटी से कोई मतलब नहीं। हम्म, तो उसने जो है उसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये उठाया कि जिस जांच अधिकारी ने इनकी हम्म, ये जांच रिपोर्ट तैयार की है, हम्म, उसने सीधे सीधे इनको सज़ा देने की भी सिफारिश कर दी, हम्म, जो ये गलत है। हम्म, जो नियमानुसार एक जो अधिकारी होता है सज़ा देने का, ये अख्तियार उसका होता है, हम्म। और ऐसे में ये गलत मुकदमा चल रहा है, इसको फिर से सुनवाई की जाए। हाँ, और जस्टिस अजीत कुमार ने 3 महीने समय दिया है। हाँ, तो अब उस पर यह है, फिर से उसकी जो है इंक्वायरी, वो जांच शुरू की गई है, और फिर से उस पर जो है वो सुनवाई की गई है, लेकिन बहरहाल अब उसको बहाल तो हो गया वो। को बहाल कर दिया गया। अफसर, आज नया मामला पता चला, तेजस्वी यादव वाला तो था ही। चुनाव आयोग ने कहा है 16 अगस्त तक जमा कर दो। ये चुनाव आयोग का लग रहा है कबाड़ा होने वाला है, इनकी दुर्गति पक्का है ज्ञानेश कुमार गुप्ता की। अब वो पटना के वोटर वेरिफिकेशन पता चल रहा है कि वो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनके भी दो दो वोटर ID कार्ड हैं, 2020 में, एक 2005 अगस्त। अब उसमें पकड़े गए जगह अभी 1 अगस्त को तो SIR का लिस्ट आई, और 5 अगस्त को हाथ से लिख के नाम कटवाने की वो सफाई दे रहे हैं कि साहब हमने 5 अगस्त को दिया है, 5 साल से रखे थे। दो दो है उनके पास, और दो, एक वोट उनका जो है वो लल्लन सिंह के लोकसभा में है, जदयू वाले, और एक वोट उनका पटना साहिब में है, रविशंकर प्रसाद के यहाँ। दो दो एपिक नंबर है, क्या कहेंगे सर? और देखिए, सफाई इसमें देते घूम विजय रहे हैं। सिन्हा जो है वो तो मतलब भाजपा के बहुत ही हाँ, उप मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री भी है, भाजपा के बड़े लीडर है वहाँ बिहार में, हम्म, और बहुत प्रभावशाली आदमी है। तो अब ये है कि उनका भी डबल निकला है, और उस पर राहुल चुनाव आयोग गांधी, ने उनको नहीं कहा कि चुनाव तुम भी आयोग जमा ने करो उसको या ने, FIR कराए। हाँ, एक वाला तो एक वाले में तो राहुल को बिल्कुल दोषी ठहरा के कटघरे में खड़ा कर दिया, तेजस्वी को दिए और हैं। खबर चला दी कि आयोग ने फटकारा है राहुल हम्म, गांधी को। हाँ, सूत्रों के हवाले से उनका तो सूत्र इसमें नहीं फटकारा, ना ना, इसमें चुप है, हाँ, बिल्कुल इसमें सन्नाटा। चुप्पी साध गए। तो उसमें विजय विजय बड़के सिन्हा पिताजी को ने भी कह जवाब रखा है। नहीं देते बन रहा है, आयोग भी चुप्पी साधे है हाँ, कि डबल वो नाम कैसे है, डबल कार्ड अब कैसे वो बन सफाई रहा दे है। रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया था। खैर, लेकिन चुनाव आयोग की नहीं, इसमें यहाँ दुर्गति है। यहाँ यही तो डाउट उठाया जा रहा है, यही संदेह तो व्यक्त किया जा रहा है कि इस तरह वोटरों को जिंदा रख करके हम्म, जो आपके पक्ष के हैं उनको आपने नहीं काटा है, हम्म, और आपने उन लोगों का वोट काटा है जिससे आपको लगता है कि आपको वोट नहीं देंगे, आपको, आपसे मुराद जिसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं सर। उन लोगों के नाम कटे हैं। यही तो राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं, यही विपक्ष इल्जाम लगा रहा है हम्म, कि आयोग सिर्फ गरीबों और फिर उन लोगों के लिए बस, है, बस, पावरफुल लोगों के लिए नहीं, विपक्ष के लिए खाली। विपक्ष के लिए। और वो मजे की बात यह है सर कि इतनी मीडिया हमारी बेशर्म है कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा किया, किसी भी अखबार ने, किसी भी चैनल ने फ्रंट पेज पे खबरें नहीं ली अभी तक। नहीं, सब लेकिन ऐसे चल रहे हैं, हाँ, लेकिन अब इसमें कुछ कुछ नहीं 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 नहीं, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताने जा रहा हम्म, था। ये बात मैंने भी गौर किया कि जिस दिन वो चलाते रहे मंच से, हम्म, अपना दिखाते रहे मोदी ही चले उधर। कि 7 फीट है, हाँ, पूछे कागज का बंडल और ये वो, जिस दिन वो चलाते रहे उस दिन तक मीडिया चुप रहा। हम्म, जब आयोग ने इनको झूठा करार देना शुरू तो किया चुनाव आयोग को तो चलाने मीडिया लगे। जाग गया, हाँ, मोदी मीडिया जाग गया। हाँ, आयोग की हड़ताल, आयोग की फटकार, आयोग को झूठा गुमराह कर रहा है, आयोग हाँ, को वो ये कर सबका रहा वो है, शुरू हो गया स्टिंग। बस शुरू हो गया। वो 80 घर वाले TV9 पहुंच रहा है, बस, कहीं इंडिया TV पहुंच हाँ, रहा है, कहीं वो और ये देखिए ये है, आदित्य श्रीवास्तव खोज रहा है। तब वो गोदी मीडिया को ये न्यूज मिल गई कि राहुल गांधी अब दोषी पाए जा रहे हैं इस बात के कि वो अब रगड़ गुमराह दी। कर रहे, रगड़ दी। हाँ, बाकी प्रिंट मीडिया ने तो कहीं कुछ नहीं दिखाया। और यहाँ तक चलाया जाने लगा कि प्रधानमंत्री भी अब राहुल गांधी को लाइन पर लेने वाले हैं। हाँ, जेल वोल भेजने तक की बात होने लगी थी। कल मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं है, वो बढ़िया आदमी है। अब सर, संभल हिंसा के दौरान आपको याद होगा, एक वो हुआ करते थे CO। हाँ, सीओ साहब बहुत हाँ, तो अनुज कुमार चौधरी साहब, दबंग टाइप दबंग, उनके भाई भाजपा के नेता हैं, पूर्व पश्चिम के बहुत बड़े। तो हमें एक चीज समझ में आया कि अगर प्रदेश में, देश में नफरत हिंदू मुसलमान करोगे, प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। अब वो एडिशनल SP हो गए, बहुत धरती पे, मतलब UP में ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। पहला केस है कि कोई खेल कोटे से CO से सीधे ASP हो जाए, खाली नफरत फैलाकर। नहीं, ये योगी जी देखिए ने ये एक कंपटीशन वाली पोस्ट जो IPS है, हम्म, ये वो वाली पोस्ट है
हाँ आप किसी कोटे से आइए तो आपको आईएएस आईपीएस नहीं बनाया जाएगा। हाँ, लेकिन आप नफरत फैलाइए, बनाए जा सकते हैं। आपको अधिकारी की पोस्ट दे दी जाती है, लेकिन हाँ ये डिप्टी एसपी बन गए थे तो डिप्टी एसपी से आप सीधे आप एडिशनल एसपी हो गए। एडिशनल एसपी का मतलब होता है हम्म, कि आईपीएस की पहली पोस्टिंग ही वही होती है एंट्री हाँ, वो से। 100 का स्तंभ लगाया वो जाता है एंट्री करने होती का। है उसकी, हाँ जो सबसे पहली पोस्टिंग आईपीएस की हाँ, होती एसपी है होती है। वो एसपी से होती है। हम्म, तो अब ये इनको आईपीएस का दर्जा, वही सुविधाएं, वही सहूलतें और तनख्वाहें मिलेंगी उस तरह की। बहरहाल ये बात तो आपने कहा कि अब किस चीज बात का इनाम है, हाँ वो ये है इसी इशारा बात। आपने दिया हाँ है। हाँ, तो बस लेकिन बहरहाल ये तो देश में नफरत फैलाते रहिए, मौज करते रहिए। उनके लिए तो बहुत खुशी की बात हाँ, है। तो अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, एक तरफ भाजपा में इसमें दो खेमा है। एक खेमा वो किरण रिजिजू वाला है जो शामिल बाजा है, मोदी मोदी मोदी। लेकिन एक अपने नितिन गडकरी साहब है, वो जरूर कुछ ना कुछ बीच में फुलझड़ी वो छोड़ आधा देते हैं। आला भी रहा गाया क्या। हाँ, तो उन्होंने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, कि भारत को विश्वगुरु बनने के लिए इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब कहाँ से बढ़ा दोगे? ट्रम्प तो अलग बात किए हैं, चाइना अलग परेशान किए, नहीं, रसिया अलग। इम्पोर्ट इम्पोर्ट जब आपके पास चीज है ही नहीं हाँ, कुछ हमारे यहाँ मेक इन इंडिया कुछ नहीं तो है। आप क्या बनाएंगे क्या। हम बताएं सर, किसान इस समय परेशान है। इस बार सरकार को हर साल पता होता है कि मानसून इस बार अच्छा आएगा तो खेती ज्यादा होगी। खाद नहीं मिल पा रहा है किसानों को। कल मैंने आपको एक पोस्ट किया था हाँ, वो हमने पढ़ा सर आपका। कि गोरखपुर के हाँ, एक साहब सुबह से लाइन में बगैर लगे थे, 6 बजे सुबह से बगैर खाए पिए लगे थे, 9 बजे तक उनको नहीं मिला। लाइन में, हाँ, एक बोरी मिल पाई। उनको 50 बोरी की जरूरत थी हम्म, यूरिया की। एक बोरी मिली, लेकिन ये बोरी लेके आए घर, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका हार्ट फेल हो गया, मर गए। हाँ, मतलब जो देश खाद नहीं बना पा रहा है वो और कहाँ से देश विश्वगुरु में बनेगा? किसानों की रक्षा की और देश में किसानों के हित की बात की जा रही है हम्म, कि किसानों के हित से समझौता। अरे अपने घर में तो ठीक करो। हम्म, आज यूरिया की ये हालत है कि मारपीट हो रही है लोगों में। हम्म। कोटे नहीं है, होता क्योंकि नहीं हम है, सबसे ज्यादा कहाँ मंगाते हैं। चली जा रही है। चाइना हमको दे नहीं रहा है। टर्की लेता था, टर्की से हम ले नहीं रहे हैं। कहाँ से आएगा? अब सर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बेशर्मी देखिए सर, इसकी ढिठाई। एक गाना था, हमें याद नहीं है पूरा, आप सर बता पाएंगे कि न तू जमी के लिए है, न तू आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्ता के लिए। नहीं नहीं, वो है कि दिलीप कुमार साहब की फिल्म आई थी दास्तान। हाँ, उसी का शायद गाना हाँ, था ये। दास्तान पिक्चर में जी। उनके साथ तो मतलब वो गाना उन्हीं ने गाया है। हम्म, मतलब गाया क्या है, वो फिल्म में दिखाया गया गाना, उसमें प्लेबैक सिंगर भी है, गाया गया है। रफी साहब ने गाया है ये। हाँ, रफ़ी साहब। हम्म, न तू ज़मी के लिए है, न आसमां आसमां के के लिए, लिए, तेरा तेरा वजूद वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। दास्तां के तो लिए। यही चुनाव आयोग का हाल है सर। अब सुप्रीम कोर्ट में शनिवार तक इनको हलफनामा देना था, अब इन्होंने दे दिया है और कहा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए 65 लाख व्यक्तियों की अलग सूची प्रकाशित करने के लिए चुनाव आयोग बाध्यकारी नहीं है। हम्म। मतलब हमारा नाम आपने काट दिया, 65 लाख में हमारा नाम आ गया, लेकिन मैं आपसे ये नहीं जान सकता हूँ कि मेरा नाम आपने किस वजह से काटा है। काटा और दोबारा जोड़ने की भी बात नहीं कर और रहे। आज सुबह तो इतनी बड़ी बेशर्मी की है चुनाव आयोग ने कि अभी तक क्या था, जो 1 अगस्त को वेबसाइट पे इन्होंने लॉन्च किया था वो डिजिटल फॉर्म में मिल रहा था, आज वो भी खत्म कर दिया, पीडीएफ कर दिया उसको। आज सुबह से वो आ ही नहीं रहा डिजिटल फॉर्म में, मतलब आप उसको चेक ही नहीं कर सकते। ये स्थिति है बेशर्मी की, ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड कंपनी की। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, चुनाव आयोग जो है वो हमने सोशल मीडिया पर देखा था, एक स्लोगन आया था, हम्म, किसी ने चुनाव आयोग को हम्म, कह दिया कि बिहार में ये हो रहा है, हम्म, तो किसी ने कह दिया कि लगता है ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। हम्म, तो दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बाहर से समर्थन देंगे, शायद शामिल नहीं होंगे। हम्म, तो इस तरह का मजाक चल रहा है हम्म। सोशल मीडिया पर। लेकिन बहरहाल अब चुनाव आयोग इतनी बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है कि उसके बेशर्म बारे संस्था में हो गई है वो। अब बहरहाल अब अपोजिशन जो इन्होंने, हाँ सर, आज एक चीज और पता चला, खुलासा हुआ कि ये जो उन्होंने हलफनामा के लिए कहा था राहुल गांधी से, वो जो सेक्शन बताया था 1960 वाला 19-20, वो भी गलत बताया था इनको। ये इतने अनपढ़ जाहिल है ज्ञानेश कुमार गुप्ता की टीम, वो सेक्शन ही गलत है, वो उसमें वो ही नहीं लगते नहीं है। लेकिन बहरहाल अब आयोग ने ये शुरू कर दिया है कि इतने उनसे जवाब मांगो हम्म, कि ये खामोश हो जाए। हम्म, और उन्होंने भी ये कह दिया है कि हम जवाब नहीं देंगे, अब हम जनता को जोड़ेंगे। अपना एक वेबसाइट पर वो डाल दिया कि हमसे जुड़ो हाँ, और बताओ, जनता से बताया। अपने जनता से जुड़ने की बात की है कि हम जो कर रहे हैं उसमें तुम भी हमारे साथ शामिल। राहुल गांधी ने। हाँ,
एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार संविधान के तहत होना चाहिए, और जो यहाँ वोट चोरी चल हो, लिए बैठे हैं। और वोट चोरी रोकी जाना ही है, और वोट चोरी रोकने में हम जो काम कर रहे हैं हमारे साथ आप जुड़िए, जनता से अपील की। अब सर, आप तो खैर उस जमाने में उस दौर में स्टूडेंट रहे होंगे। बिहार हमेशा क्रांति की भूमि कहा जाता है। इमरजेंसी की शुरुआत वहीं से हुई, जयप्रकाश जेपी आंदोलन शुरू हुआ, इंदिरा गांधी के चुनाव हारने का रीजन भी वही था, और चुनाव फिर जीतने का 3 साल में रीजन भी वही बना बिहार एक। आपको तो याद होगा सर कि हाथी पे बैठ के कहीं इंदिरा गांधी गई थी, कहीं दलितों का नरसंहार हो गया था बिहार में। हमें लग रहा है कि फिर क्रांति होने वाली है, अगस्त चल ही रहा है और बिहार में सब शुरू हुआ है। अगस्त क्रांति हमको तो लग रहा है अगस्त क्रांति तो देश के लिए है ही है। मोदी जी और चुनाव है, दोनों के लिए खतरा है, ये इमरजेंसी है, लगने खत्म होने वाली है। लेकिन कुछ लोग अभी भी दबी जबान से 17 सितंबर का क्यों इंतजार कर रहे हैं? हम्म, आज हमसे एक साहब कह रहे हैं कि 17 सितंबर तक लगता है कुछ होगा, हमने कहा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमको तो नहीं लग रहा है, हमको तो नहीं लग रहा। अब जाते जाते दर्शकों आपको बता दें, देश में पहला गृह मंत्री मिला है हमको जो कभी विदेश नहीं गया है, अमित शाह जी। उनका एक रिकॉर्ड है, वो देश के एकमात्र गृह मंत्री हैं जो विदेश नहीं गए। उसका रीजन हमको जो लगता है कि उनको अंग्रेजी डर लगता है। ये दोनों कहे थे अंग्रेजी बोलने वाले भुगतेंगे बाद में, तो हमें लग रहा है अंग्रेजी नहीं हाँ, आती ये इसलिए बात विदेश है नहीं कि गया। वो अभी तक विदेश वो यात्रा इकलौते गृह पर मंत्री अपनी हैं, सरकार बनने के बाद जो है आज आज तक नहीं गए, तीसरा टर्म इकलौते होने हैं। जा रहा है। यहाँ तक कि मोदी जी चले गए रिटायर पॉलिटिक्स करके, बड़े टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ देते हो, नाम ना ले पाते हो, लेकिन घूमने का शौक रख, इनको नहीं शौक है। और आज तक एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई। एक मजे की बात ये भी है, वो एनडीए ने आज तक मोदी जी को अपना नेता भी नहीं चुना, प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये भी एक मामला है। और एक सीएजी रिपोर्ट आई थी, विनोद साहब लाए थे उस कॉमनवेल्थ में, उनका भी नहीं पता है। अब एनडीए क्या बेचता है? जब मोदी है मुमकिन है कि नारा लग गया। हाँ, लेकिन एक मतलब एक होता है कि हाँ, वो तो नेता एक टेक्निकली तो प्रधानमंत्री ही हाँ, नहीं है हमारे वो। नियमानुसार ये सब दिखाया हाँ। जाता है कि एक एनडीए का गठन हुआ जिसके सर्वसम्मति से इनको अपना नेता वो सब चुना कुछ गया, नहीं। यही प्रधानमंत्री होंगे। तो भैया हम एक धनखड़ साहब को खोज रहे हैं, कपिल सिब्बल, हम खोज रहे हैं सीएजी वाले विनोद जी को। कहीं पता चले तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।